Hello and welcome to the class 9th online chemistry classes, and in this video we will be discussing the topic number 3.4.1, that is formula of simple compounds. In our previous videos we have discussed about the rules and regulation for writing the chemical formulas, and there were three rules. The first rule was that the charges must be equalized. जो चार्ज है आयन के ऊपर, जो वैलेंसीज है वो बैलेंस होनी चाहिए. इसके अलावा जो मेटल और नॉन मेटल के सिंबल्स अगर होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो मेटल हमेशा पहले लिखा जाता है, नॉन मेटल बाद में. और पॉलीएटॉमिक आयन अगर होगा तो उसमें ब्रैकेट के एक से ज्यादा अगर पॉलीएटॉमिक आयन होंगे तो ब्रैकेट के नीचे क्या लिख देते हैं हम, जो सबस्क्रिप्ट है वो लगा देते हैं, और सिर्फ एक ही अगर होगा तो बिना ब्रैकेट के लिख देते हैं. नाउ लेट अस सी सम फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स. The simplest compounds which are made up of two different elements are called binary compounds. ठीक है, वो simplest compounds जो दो एलिमेंट से बने होते हैं बस. ठीक है, जिसमें दो एलिमेंट के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होता, तो उसे हम बोल देते हैं बाइनरी कंपाउंड्स. ठीक है, यानी वो सिंपलेस्ट कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट से बने हुए होते हैं, मतलब, और वो दोनों एलिमेंट भी डिफरेंट होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड. Valencies of some ions are given in table 3.6. You can use these to write formula for compound. जो टेबल हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की है 3.6, उसमें दी हुई है वैल्यूज आयंस की कि कितनी कितनी उनकी वैलेंसीज होती हैं, और वही वैलेंसी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर्मूला लिखने के लिए. So while writing the chemical formula for compounds, we write the constituent elements and their valencies as shown below. हमें जब केमिकल फॉर्मूला लिखना है कंपाउंड्स का, तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट लिखते हैं, उनकी वैलेंसीज लिख देते हैं जैसे नीचे दिखा रखी है. Then we must cross over the valencies of the combining atoms. और फिर हम उन वैलेंसीज को क्रॉस ओवर कर देते हैं. Let us understand this by taking these examples. First is formula of hydrogen chloride. The symbol of hydrogen is H, and for chloride that is it is Cl. So Cl negative ion is chloride. अब सिंबल हमने ऐसे लिखा, यहाँ पे हमने वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या होती है, 1 होती है. तो रेशो दोनों का क्या होगा, 1:1. इन्हें क्रॉस कर देते हैं हम यहाँ पे कि 1 इधर चला जाएगा और 1 इधर. जब 1 होता है तो हम उसे लिखते नहीं है कंपाउंड्स के अंदर, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड. HCl is हाइड्रोजन क्लोराइड. Then see the second formula of hydrogen sulfide. अगर हाइड्रोजन सेम हम जो सिंबल यूज करते हैं हाइड्रोजन के लिए वो H होता है, एंड फॉर सल्फाइड इट इज S. ठीक है, सल्फर का जो सिंबल होता है वो S है, क्योंकि ये 2 निगेटिव आयन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी सल्फर की, 2, और हाइड्रोजन की 1. तो हाइड्रोजन ये 2 इधर चला जाएगा हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में, और 1 इधर. पहले ही हम बोल चुके हैं कि 1 को हम नहीं लिखते हैं, तो फॉर्मूला वुड बिकम H2S. जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, H2S. ध्यान रखें, हमें वैलेंसीज याद होनी चाहिए. जितना चार्ज है इन आयंस के ऊपर, जो टेबल 3.6 में दे रखा है, जितना चार्ज है उनके ऊपर, वो ही उनकी क्या हो जाती है, वैलेंसीज हो जाती है. Let's see the next example. Here, the formula of carbon tetrachloride. कार्बन का सिंबल C होगा, क्लोराइड का Cl होता है, टेट्रा मीन्स 4, कि 4 क्लोरीन अटैच हो जाते हैं कार्बन से. अब देखते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1. तो कार्बन तो सिर्फ 1 होगा, इधर क्रॉस कर देंगे हम, कार्बन 1 होगा, और जो क्लोरीन का सबस्क्रिप्ट होगा वो 4 लिख देते हैं हम. तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, CCl4, और इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि 4 क्लोरीन इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, टेट्राक्लोराइड. नाउ फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं, तो वी राइट द सिंबल ऑफ कैटायन Mg2 पॉजिटिव फर्स्ट. अभी रूल हमने पढ़ा था कि जो अगर मेटल और नॉन मेटल की हम बात करते हैं, तो नॉन मेटल बाद में लिखा जाता है, मेटल पहले लिखा जाता है. तो सिंबल ऑफ कैटायन यानी पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम कैटायन कहते हैं. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर नोन एज कैटायंस.
तो कैटायन Mg2 पॉजिटिव अगर हम लिखते हैं पहले, उसके बाद जो सिंबल आएगा वो एनायन Cl निगेटिव का आएगा। निगेटिवली चार्ज आयंस को हम एनायन बोलते हैं। Then their charges are crisscrossed to give the formula. For example, formula of magnesium chloride is symbol is Mg and Cl. The charges of Mg is 2 positive and that of chlorine is 1. तो जो पॉजिटिव और निगेटिव है इसको हम मेंशन नहीं करेंगे, बस ये 2 इधर चला जाएगा, यानी Cl2 हो जाएगा और Mg अकेला रहेगा। तो फॉर्मूला वुड बिकम MgCl2। ये क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है। So thus in magnesium chloride there are 2 chloride ions। अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला देखते हैं तो इसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 2 क्लोराइड आयंस आते हैं फॉर ईच मैग्नीशियम आयन, यानी एक मैग्नीशियम आयन से 2 क्लोरीन के आयंस अटैच होंगे। The positive and negative charges must balance each other and the overall structure must be neutral। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहला रूल है कि जितना भी चार्ज होता है वो बैलेंस होना चाहिए और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल होना चाहिए, यानी उसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा। अगर आपका मैग्नीशियम का चार्ज और क्लोरीन का चार्ज जोड़ने पे जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने फॉर्मूला सही नहीं लिखा है। So note that in the formula the charges on the ions are not indicated। और ध्यान रखें कि फॉर्मूला में कभी भी चार्जेस को हम आयंस के इंडिकेट नहीं करते हैं। तो सम मोर एग्जांपल, और ध्यान दें कि जो फॉर्मूला हमने लिखा वो आयनिक कंपाउंड बन जाता है। मेटल्स और नॉन मेटल की रिएक्शन जब भी होती है वो आयनिक कंपाउंड होता है। तो सम मोर एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नाउ जो एल्यूमिनियम हैज वैलेंसी 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव होती है, तो वैलेंसी चार्ज तो हम नहीं लिखेंगे इसके अंदर। तो 3 ऑक्सीजन से के सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा और 2 एल्यूमिनियम के सबस्क्रिप्ट में, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नाउ बी फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड के लिए क्या होगा? सिंबल Ca। याद रखें कि हमेशा जो मेटल का सिंबल है वो पहले आता है, नॉन मेटल का बाद में। यहाँ पे कैल्शियम एक मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो जो चार्ज है कैल्शियम का वो क्या होगा? 2 पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन का 2, तो 1:1 का रेशो है। तो यहाँ पे दोनों क्या होंगे? इनका रेशो जो सिंपलेस्ट होगा वो निकलेगा, तो यहाँ पे CaO बन जाएगा, 2:2 नहीं जाएगा इसके अंदर। ठीक है, यहीं पे 1:1 का रेशो हम रेशोज निकाल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। Here the valencies of the two elements are the same। जो वैलेंसी है वो सेम है, ये बात ध्यान रखनी है कि अगर वैलेंसी सेम है तो you may arrive at the formula। आप क्या बना सकते हैं? Ca2O2, but we simplify the formula as CaO। अगर क्या है? वैलेंसी सेम है तो 1:1 का रेशो आ जाएगा और इसको Ca2O2 लिखने की बजाय हमें क्या लिखना होगा? CaO लिखना होगा। ये करेक्ट फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला यहाँ पे। The next formula is for sodium nitrate। अब यहाँ पे नाइट्रेट एक पॉलीएटॉमिक आयन आ जाता है एंड सोडियम का सिंबल Na होगा, नाइट्रेट का NO3 और एक नेगेटिव चार्ज होता है। सोडियम का एक पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रेट का एक नेगेटिव चार्ज है, तो रेशो 1:1 है। कंपाउंड बनेगा NaNO3। क्या बनेगा कंपाउंड? NaNO3 और इसे हम क्या बोल देते हैं? सोडियम नाइट्रेट। क्या बोला जाता है? सोडियम नाइट्रेट। देन फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हम लिखते हैं, द सिंबल ऑफ कैल्शियम इज Ca एंड दैट ऑफ हाइड्रोक्साइड इज OH निगेटिव आयन। ये क्या बनता है? OH है। कैल्शियम का जो यहाँ पे वैलेंसी होगी वो 2 पॉजिटिव है और ऑक्सीजन OH निगेटिव, यानी हाइड्रोक्साइड आयन की 1 निगेटिव। तो क्रॉस होगा और हम पहले पढ़ चुके हैं इस थर्ड रूल के अंदर कि अगर एक से ज्यादा OH निगेटिव आयन अटैच होंगे तो उसे ब्रैकेट में बंद करेंगे हम और बेस में 2 ऐड कर देंगे, तो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला बनेगा CaOH होल ट्वाइस। तो इस तरह से पढ़ लेते हैं, CaOH होल ट्वाइस। Note that the formula of calcium hydroxide is CaOH2 and not as CaOH2। ठीक है, ऐसे नहीं होगा बिल्कुल भी, ये कंपाउंड बिल्कुल अलग बन जाएगा और गलत होगा। So we use brackets when we have 2 or more of the same ions in the formula। कि हम क्या करते हैं? ब्रैकेट यूज करते हैं अगर 2 या 2 से ज्यादा आयंस एक ही फॉर्मूला के अंदर प्रेजेंट होते हैं। So here
The bracket around OH with a subscript 2 indicates that the two hydroxyl groups join to one calcium atom, यानी दो हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो एक कैल्शियम के एटम से बाइंड है। इसका मतलब यही होता है, जो बेस में 2 लिखा हुआ है यही एक्सप्लेन करता है। In other words, there are two atoms each of oxygen and hydrogen in calcium hydroxide, या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो दो एटम्स हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, ठीक है, दो ऑक्सीजन के एटम और दो ही हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है। एंड सी द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, की सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला N। अब Na की वैलेंसी कितनी है 1, और CO3 के ऊपर जो चार्ज था 2 निगेटिव चार्ज था कार्बोनेट के ऊपर। तो कार्बोनेट के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज होने से क्या होगा कि Na ये तो इधर क्रॉस हो जाएगा और CO3 एक ही रहेगा, तो Na2CO3, तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम है तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पॉलीएटॉमिक आयन दो होते तो ब्रैकेट हम लगा देते हैं यहाँ पे। इन द अबव एग्जांपल ब्रैकेट्स आर नॉट नीडेड इफ देयर इज ओनली वन आयन प्रेजेंट, कि उस ऊपर वाले एग्जांपल में ब्रैकेट जरूरी नहीं होता अगर सिर्फ क्या है एक ही आयन प्रेजेंट होता। एंड सी द नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। अब यहाँ पे अमोनियम भी क्या है? एक पॉलीएटॉमिक आयन होगा, और सल्फेट भी क्या होगा? यहाँ पे एक पॉलीएटॉमिक आयन होगा। एंड चार्ज ऑन अमोनियम इज NH4 पॉजिटिव, यानी एक चार्ज है तो एक वैलेंसी हुई इसकी, और सल्फेट के ऊपर दो निगेटिव चार्जेस हैं तो ये होगा। अब क्योंकि क्रॉस होगा और ये पॉलीएटॉमिक आयन है यहाँ पे, तो ये इसको हमें अमोनियम को इसमें ब्रैकेट इसमें करना पड़ेगा, ब्रैकेट में बंद करने के बाद, और जो सबस्क्रिप्ट 2 है वो ऐड करनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। ये हुआ फिर अमोनियम सल्फेट। तो दो अमोनियम आयन एक सल्फेट आयनिक ग्रुप से बाइंड करते हैं तब क्या बनता है? अमोनियम सल्फेट बन जाता है। तो इसे ध्यान से हम समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, फॉर्मूलाज नहीं लिख पाते हैं। इन नेक्स्ट ईयर भी 10th क्लास में जो चैप्टर नंबर 1 होता है, जब आप केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं, तो उसके लिए सिंबल और कंपाउंड्स आपको बनाने आने चाहिए। और जब भी किसी कंपाउंड का नेम लिया जाता है तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैंडेटरी है। And see the in-text question number 1, write down the formula of sodium oxide। अब आपको इनके फॉर्मूले बनाने हैं सोडियम ऑक्साइड के। ऑक्साइड के लिए O यूज करते हैं हम, O2 निगेटिव, और सोडियम के लिए Na होता है। अब मान लीजिए हम सेम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिस चीज को हमने भी पढ़ा है। सोडियम का सिंबल पहले लिखेंगे, ऑक्सीजन का बाद में। सोडियम का चार्ज लिखिए +1 और ऑक्साइड का -2 चार्ज लिखिए और क्रॉस करा दीजिए तो Na2O बन जाएगा फिर फॉर्मूला इसका। तो रेस्ट आपको खुद करना है। जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रखा है, एल्यूमिनियम का सिंबल Al एंड क्लोराइड का जो सिंबल है वो Cl होता है। अब एल्यूमिनियम पे जो वैलेंसी है वो 3 है और क्लोरीन की 1, तो AlCl3। सोडियम सल्फाइड का, क्योंकि सोडियम पे एक ही चार्ज होता है, सल्फाइड के ऊपर दो निगेटिव चार्ज, तो Na2S बनेगा। मैग्नीशियम के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोक्साइड आयन पे एक होता है, तो MgOH होल ट्वाइस बनेगा। जो फॉर्मूला जो प्रोसीजर हमने यूज किया है कि OH निगेटिव आयन में हमें क्या करना है? बेस में ऐड कर देना है 2। राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द, अब जो हम यहाँ पे नेम लिखने हैं हमें कंपाउंड्स के, जो किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं? इन चीजों से। यानी फॉलोइंग फॉर्मूला, Al is for aluminium and SO4 is for sulfate। तो aluminium सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। एंड व्हाट इज मीन बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला क्या जो टर्म होता है वो अभी जो डेफिनेशन शुरू में हमने बताई थी वो लिख लेंगे हम। सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। And how many atoms are present in H2S molecule and PO4 negative, ये एटम निकाल लेंगे जिसे हम एटोमिसिटी बोलते हैं। And that's all for this video. Thank you everyone.